हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन 7.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर सिर्फ बचे हुए दो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, तो वो भी फटाफट खत्म करते हैं और ये एक्सरसाइज हम लोग का ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर एक बीच बॉल दिया हुआ है। ये मेरा डायग्राम थोड़ा अलग है, आप टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। बीच बॉल कम वाटरमेलन ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर क्या दिया, एक बीच बॉल दिया जो कि स्फीयर शेप में है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है, दैट इज डी इज गिवन 42 सेंटीमीटर। देन राइट द गिवन डेटा, देयरफॉर वी कैन राइट एज डी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू डी बाई टू, मतलब डायमीटर को हाफ कर दो। 42 अपॉन 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया है। डी की कोई यहाँ पर कीमत नहीं देगी, मतलब डी का वैल्यू हम लोग यूज नहीं करने वाले, तो हम लोग रेडियस फाइंड किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। एक बात ध्यान रखिए, स्फीयर मतलब एक गोला होता है, ठीक है ना। तो गोले का सरफेस एरिया या उसका कर्व एरिया दोनों एक ही होता है, क्योंकि वो राउंड शेप में है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो वो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखनी है। फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है, बस ये फॉर्मूले का खेल और कुछ नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। देन पुट द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना है? 4 को 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 नहीं दिया था, 22/7 लेते, बट 22/7 रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करेगा। तो 3.14 रख के सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर इज गिवन 21 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ आर एट द प्लेस ऑफ आर, दैट इज 21, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, इसको ट्वाइस दो टाइम लिख देते हैं, स्क्वायर तो दो टाइम लिख देते हैं। यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21, आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5538.96 एरिया है। तो स्क्वायर लिखो, यूनिट लिखोगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग ने सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फाइंड कर लिया यहाँ पर, दैट इज ए मेंशन कर सकते हैं हम लोग ने। अब क्या फाइंड करना है? कुछ और बोला यहाँ पर। ये जो बीच बॉल है यानी स्फीयर शेप का है, इसका मतलब वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलो वो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4/3 को एज इट इज लिखते हैं। पाई की वैल्यू अगेन 3.14 पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर इज गिवन 21, देन 21 रखते हैं यहाँ पर, और इसका क्यूब है तो 3 टाइम लिख दिया, मतलब क्यूब लिख दिया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 21 को 3 टाइम लिख देते हैं, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डिडक्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाता है, 3 से 21 को कैंसिल करो, कितना आएगा? 7। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7। अब आप ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया हम लोगों ने जो फाइंड किया, यहाँ पर डेटा था 4, 3.14, 21, 21। तो इसके जगह पे यहाँ पर ये हमें कितना आ जाएगा? 5538.96। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पर 5538.96, क्योंकि इसका आंसर हम लोग निकाला हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करना है? सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 6 42, 42 को 2 लिखते हैं, 4 कैरी करते हैं, 7 आ जाए 63, 63 में 4 प्लस करेंगे तो 67 हो जाएगा। 7 लिखते हैं, 6 कैरी करते हैं, 7 8 जा कितना होगा? 56, 56 में 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 62, 62 को 2 लिखेंगे, 6 कैरी होगा। 7 3 जा 21 प्लस 6 करोगे तो 27 होगा, 27 को 7 लिख के 2 कैरी करते हैं। 7 5 जा 35 प्लस 2 37 को 7 लिखेंगे, 3 कैरी करेंगे। 7 5 जा 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 38। और पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखो, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बीच बॉल का हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक है ना, फाइंड कर लिया। इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। आप इसका प्रॉपर आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यहाँ पर एक वो वाटर ग्लास दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्लास है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये सिलेंडर शेप में है ग्लास, और इसका क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और इसमें एक मेटल स्फीयर स्फीयर शेप का एक बॉल डाला गया, ठीक है ना। तो पहले समझ लो इनिशियल में इसका वाटर लेवल इतना था, बॉल मेटल बॉल डालने के बाद समझ लो लेवल इतना हो गया। तो वही इनिशियल लेवल में वाटर लेवल कितना था, वो वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट दी हुई है सिलेंडर की, एच इक्वल 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर डी दिया हुआ है 14, तो आर में कैलकुलेट करते हैं इसको, हम आर फाइंड करते हैं। तो पहले लिख लो गिवन डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन वी कैन फाइंड आर इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर लिया, 7 आ गया। यहाँ पर हाइट दी हुई है, तो पहले हम लोग फाइंड क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करने क्या करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ मेटल बॉल, और उसमें से माइनस ये स्फीयर मेटल बॉल को माइनस कर दोगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर विथ मेटल बॉल। तो लिखते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर विथ मेटल बॉल, मेटल बॉल लिखो या मेटल स्फीयर लिखो, माइनस उसमें से माइनस क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर, स्फीयर लिखो या बॉल लिखो। तो मैंने बॉल वहां पर यूज किया, तो यहाँ पर भी बॉल यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं यहाँ पर वी रखते इसी छोड़ देता हूँ, ठीक है। वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने यहाँ पर कैपिटल आर लिया कि क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है, यहाँ पर इसका स्फीयर बॉल का भी रेडियस कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, वहां पर उसका डायमीटर मतलब दैट इज कैपिटल डी इज गिवन 2 सेंटीमीटर, देन वी कैन फाइंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने वॉल्यूम का रेडियस फाइंड किया और एक इसका था सिलेंडर का रेडियस फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो भी है। अब देखिए यहाँ पर पाई कॉमन है, तो मैंने पाई बाहर निकाल दिया, ठीक है। देखो आर स्क्वायर, आर मतलब इसका रेडियस कितना फाइंड किया था, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच कितनी है इसकी 30, ठीक है, माइनस इसका पाई तो हमने बाहर निकाल लिया, 4/3 को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई आर, इसका आर कितना है 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 7 7 से कितना हो जाएगा 49, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, पाई क्योंकि कॉमन है बाहर निकालना होगा तो इसका ऐसे रखिए, 7 7 से कितना होगा 49 मल्टीप्लाई 30 माइनस 4/3 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं 4/3 को यहाँ पर डिवाइड करके देखता हूँ कितना आता है, 4 और 3 को डिवाइड करो, 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3, सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 1, ठीक है, पॉइंट लगा दो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 1, अगेन एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हो तो वापिस से 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। वापिस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर आते जाएगा, तो 1.33 आ गया, इसके जगह पे 1.33, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाई को पाई रखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो एडवांस में लगा दो, 3 9 से कितना होगा 27 को 7 लिखो, 2 कैरी करो, 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 3 4 जा 12 प्लस 2 14 हो गया, ठीक है। और ये -1.33 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला थोड़ा अच्छे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेपरेट में और सब्ट्रैक्ट करके देता हूँ, ठीक है, 1470, यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो मैं पॉइंट के आगे लगा के 2 जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, और यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या है 1, तो 1 रख दिया, पॉइंट के बाद क्या है 3, तो 3 3 रख दिया, और कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 रख दिया और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कैरी करेगा, ये तो पहले से कंगाल है, ये तो दे नहीं सकता, फिर इससे मांगेगा, ये भी कंगाल है, तो ये इससे लेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैरी किया, कितना हो गया ये 10, और ये कितना हो जाएगा 6। अब ये 10 इसको देगा तो ये 10, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये 10 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 9। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 6 के नीचे 0 मतलब 6 को एज इट इज, 4 को भी एज इट इज, और 1 को भी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1468.67। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, बट यहाँ पर पाई भी है तो आप यहाँ पर पाई भी लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। तो कोई इस तरीके से ये चैप्टर मेंस्ट्रुएशन 7.1 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में मैं 7.2 और आगे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है।